घर रेनोवेट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस क्या होते हैं कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लानिंग है उसमें से क्या हटाएं, क्या रखें, क्या ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो आपके घर में भी जो चौखट लगे, डोर फ्रेम लगे, क्या आपको इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो ऐसे घर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनकी कॉस्टिंग क्या आती है, किस तरीके से ये आपके बजट को भी इफेक्ट डालता है या आपकी जो अपीयरेंस है या जो इंटीरियर्स की लुक है उसको भी फ़र्क डालता है। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ रोहिणी के अंदर जो है 2 BHK का रेनोवेशन वाला प्रोजेक्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम और आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। और आज मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ से है मेन एंट्री से हम अंदर आते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की बात करूँगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके कुछ पुराने फोटोग्राफ्स चल रहे होंगे। अब जो आपकी स्क्रीन पे प्ले होने वाला है वो इसका प्लान है। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि एक लॉबी एरिया है और यहाँ से हमारे पास एक दीवार थी जिसको हमने हटा के एक पार्टीशन लगा दिया। ये अभी क्यों लगाया इसको भी बताऊंगा। इसके इधर हमने किचन प्लान किया है और उस साइड हमने बालकनी प्लान किया है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि क्या चीज़ें ना हटाए, तो जैसे पुराने प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बीम मिलता है। तो ये जो बीम क्रॉस करता हुआ जाता है तो इसको कभी नहीं हमें तोड़ना होता, बिकॉज ये बिल्डिंग की जो लाइफ है इसको डैमेज कर देता है, मतलब कमज़ोर बना देता है। तो हमें ये वाला जो बीम होता है ये कभी नहीं तोड़ना होता। साथ में आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हेल्प लेनी होती है, तो जो आपको बताएंगे कि क्या इसको तोड़ना सही है या इसको तोड़ना गलत है। तो यहाँ आपका एक बीम है तो इसलिए हमने इसको नहीं हटाया है। जो इसकी हाइट है हमने एक्सटेंड नहीं की है क्योंकि हमारे पास एक सफिशिएंट हाइट थी, 7 फीट के आसपास हमें हाइट यहाँ मिलती है। दरवाजे की हम बात करते हैं तो ड्यूअल टोन के अंदर मैंने इसको डोर को बनाया। इसका रील आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, सो कैसे हमने बनाया बाकी मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एडवांस का लैमिनेट देखने को मिल रहा होगा। दोनों मैट फिनिश के अंदर है, बीच में हमने मेटल का प्रोफाइल यूज़ किया, टी प्रोफाइल इसे कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लॉक हैंडल है वो भी आपका ग्रे और रोज गोल्ड से जो एलिमेंट मैच करने होते हैं, जिससे आपकी जो डोर की लुक है वो अपने आप में ही मतलब कि पूरा कंप्लीट दिखाई देती है। कुछ डिज़ाइन हमें ऐसे लगता है कि अधूरे है कि ये कंप्लीट नहीं है, तो इन सब चीज़ों से आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है, जिससे आपके ऑल ओवर लुक जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ हमने क्या की है, जो यहाँ पर हमारे पास जो बीम था वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा वो। तो हमने क्या किया है, हमने बालकनी को बढ़ा दिया है। ये वाला स्पेस हमने कम कर दिया अंदर की साइड से, क्योंकि हमारे पास इस 2 BHK के फ्लोर के अंदर वॉशिंग एरिया नहीं था। तो हमने जो वॉशिंग एरिया बनाया है वो इसको इस तरीके से हमने बनाया है कि ये वाला जो पार्ट है मैंने 2 फुट ले लिया, क्योंकि जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो बालकनी के अंदर आ जाएगी और मेरे पास एक जो स्पेस है वो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी सोफे की प्लानिंग शुरू हो जाती है। सोफे की प्लानिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारे पास कोई भी डाइनिंग स्पेस नहीं है, इसलिए हमने इस तरीके की सेंटर टेबल या कॉफ़ी टेबल को यूज़ किया है, जिससे एज हम इसके ऊपर मतलब खाना भी सर्व कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हमें खाना जो है वो इसी के ऊपर खाना होता है, ये सिर्फ ऐसा सर्विंग के लिए आपको एक यूटिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ से आपको एक सोफ़ा दिखाई देता है और यहाँ हमारे पास टीवी यूनिट के लिए स्पेस नहीं था क्योंकि हमारे पास इतनी ही दीवार थी। तो इसके लिए हमने ये काउंटर बनाया है, इसको आप एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर भी यूज़ कर सकते हो, साथ में इस पर आप टीवी भी प्लान कर सकते हो। छोटा स्पेस होते हुए भी आपको एक अच्छा व्यूइंग पॉइंट मिल जाता है। और ये जो पार्टीशन है ये एज अ आपका टीवी यूनिट भी बन चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस वाली वॉल के ऊपर आपको यहाँ पर पूरे एरिया में टीवी की जगह नहीं थी क्योंकि हमने मंदिर वहाँ प्लान कर दिया है। आपका पीछे बैक वॉल आ गई सोफे की, यहाँ से आपकी एंट्रेंस आ गई है, तो यहाँ पर आप टीवी प्लान कर सकते हो। तो यहाँ जो मैंने काउंटर बनाया इसके ऊपर हमने इतना भी ये स्टोन फिनिश वाली शीट लगाई है टॉप पे, और यहाँ भी हमने स्टोन फिनिश वाली शीट लगाई है। इसके नीचे हमने लूवर्स लगाए हुए हैं। यहाँ आपको 2 ड्रॉर देखने को मिल जाते हैं और इसके जो बीच वाला पार्ट है ये हमने खाली छोड़ दिया है। एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ की, जो ये आपका ये वाला पार्ट होता है ये मल्टीपर्पज़ पार्ट होता है। जो आपका वाईफाई राउटर है वो आपका वाईफाई राउटर यहाँ आ जाता है और यहीं से आपकी जो कैट 6 की केबल है वो हर टीवी यूनिट्स में जा सकती है, जो आपके मास्टर बेडरूम है या किड्स रूम है। तो इससे होता क्या है, जो आपको वाईफाई की स्पीड मिलती है वो भी कम नहीं होती है। जैसे आपको जो वाईफाई की स्पीड मिलती है वो कई बार ऐसे मिलती है कि आपका जो वाईफाई है वो 100 Mbps की स्पीड है, लेकिन जो वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो वो स्पीड बहुत ज़्यादा कम आती है, 10 Mbps 20 Mbps। अगर आप इस तरीके से कैट 6 के वायर को यूज़ करते हो तो वो आपको एक्यूरेट वही स्पीड मिलती है और डायरेक्ट आपका प्लग इन हो जाती है आपके किसी भी डिवाइस के अंदर। तो वो यहाँ से हमने इसको एक यूनिट बनाया है, मल्टीपर्पज़ यूनिट है, यहीं से आपकी सारी कनेक्टिविटी
कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं, ये वाला जो पार्ट आपने छोड़ना है ये मिनिमम 3 फीट छोड़ना है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं किचन की, आपको एक्सप्लेन करने वाला है इसका किचन एरिया। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं किचन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ये मिनिमम 3 फीट का एरिया आपके पास होना चाहिए, मैक्सिमम आप इसको कितना भी कर सकते हो 4-5 फीट तक, लेकिन स्पेस कम था तो इसलिए हमने 3 फीट का किया है। हमने फ्रिज को इधर रखा हुआ है। फ्रिज के बाद में हमें मिलता है यहाँ पर आपका एक सिंक एरिया, वहाँ पर हमें मिलती है इसका एक होब एरिया। अभी यहाँ पर कुछ काम बाकी है, जैसे अभी हमने ये टेम्प्रेरी होब रखा हुआ है तो यहाँ पर आपका काउंटर टॉप होब आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसकी फिटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सिंक है, सिंक के नीचे हमने अपना आरओ का पॉइंट दिया है, इसी के नीचे हमने ट्रैश बिन दिया हुआ है, इसके ऊपर जीटीपीटी की फिटिंग दी है। इस तरीके से आप इसमें फिटिंग यूज़ कर सकते हो। और ये जो शटर डोर की जो फिनिश है ये सारा लैमिनेटेड डोर है, ये हमने मैट फिनिश में लिया है। ये सारा का सारा एडवांस का लैमिनेट आपको दिखेगा 1 mm का। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा हाई ग्लोस। नीचे की साइड में हमने हाई ग्लोस यूज़ किया है। इसके साथ में जो भी हमने हैंडल यूज़ किए हैं ये सारे के सारे आपके हैंडल, ये सारे के सारे आपके प्रोफाइल हैंडल है। आपको उसके बाद बॉटल पुल आउट मिल रहा है। और यहाँ इस साइड में आपको एक कॉर्नर शेल्फ मिल रहा है मल्टीपर्पज़ के लिए। इसमें आपको बहुत सारा सामान आपका आ सकता है। ये जो शेल्फ है इसको हटा के आप नीचे रख सकते हो, पोर्टेबल शेल्फ है। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ में मिलता है कुछ डीप ड्रॉर जो सॉफ्ट क्लोजर के अंदर आपको मिलेंगे। इसके बाद मिलता है आपको विकर बास्केट वाला स्पेस। आप यहाँ देखोगे तो विकर बास्केट है और यहाँ देखोगे तो एक एसएस की बास्केट लगी हुई है। अब आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि जो विकर बास्केट होती है वो एक्सपोज्ड होती है, तो हम उसको कभी भी एक्सपोज नहीं करते, बिकॉज उसके अंदर जब भी आपका सब्जी रखी होती है, कुछ जैसे आलू प्याज जो आपकी ड्राई सब्जी होती है जो आप बाहर रखते हो, तो उसके वो किसी पॉलीथीन वगैरह में होते हैं तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं इसके ऊपर एक शटर डोर लगा देता हूँ। शटर डोर की एक खास बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ना हम एक वेंट बनाते हैं। ये स्टील का एक वेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो एयर वेंटिलेशन आपका इसके अंदर रहता है और आपकी जो विकर बास्केट जो ख़राब दिखती है वो भी आपको इतनी फील नहीं होती कि वो ख़राब दिख रही है, और वो ये आपका पूरा एक सिमेट्री में आ जाता है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस किचन के अंदर कि यहाँ पर भी हमने एक कॉर्नर यूनिट लगाई है। और ये जो कॉर्नर यूनिट है तो यहाँ से हम इसको ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में इसको हम यहाँ से ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। और जो ये वाला जो स्पेस है ये वही डेड स्पेस है जो आपका यहाँ होता है। अगर मेरा हाथ ऐसे नहीं है लेकिन मेरा हाथ यहाँ आ सकता है। अब मुझे क्या करना है, इसको हमने इस तरीके से यहाँ किया एंड देन हमने इसको वापस स्लाइड कर दिया। यहाँ आपको मिलता है कटलरी यूनिट। तो यहाँ आप देखोगे तो इसके अंदर पीवीसी कटलरी है। जैसे मैंने आपको बताया सबसे मेरा फेवरेट पार्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है किचन के लिए, बिकॉज इसको ईजी मेंटेनेंस है। इसको यहाँ से निकाला हमने और इसको अगर ये गंदा हो जाता है तो इसको धो के दोबारा वॉश करके हम इसके अंदर ऐसे ही प्लान कर सकते हैं। ये आ गया और इसको हमने ऐसे स्लाइड कर दिया। तो जितना भी ये किचन है इसको आप रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो। तो ये था नीचे का बेस यूनिट। अब बात करते हैं वॉल यूनिट की। तो वॉल यूनिट में सबसे पहले आपको चिमनी वाला स्पेस मिल जाता है। अभी यहाँ का इसका पाइप लगना बाकी है और यहाँ से हमें मिलता है एक यूनिट। ये है कॉर्नर यूनिट। कॉर्नर यूनिट को कैसे प्लान करना है, कॉर्नर यूनिट को हमेशा इस तरीके से प्लान करें कि आपका एक शटर डोर इस तरीके से आ जाए और दूसरा शटर डोर आपका इस तरीके से आ जाए। अब आप पूरा ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो पूरा ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हिंज लगे हुए हैं ये भी वाइड एंगल हिंज लगे हुए हैं, ये नॉर्मल हिंज नहीं है। नॉर्मल हिंज हमने इस वाले में लगाए हुए हैं और इसको बंद करना भी काफ़ी ईजी है। पहले आप ये वाला शटर डोर यूज़ करो चाहे ये वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमने क्रॉकरी यूनिट प्लान की हुई है। तो इसके अंदर मैंने लाइट लगाई रखी है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एक स्पेस क्रॉकरी के लिए। टिंटेड ब्राउन कलर का हमने इसके ऊपर ग्लास यूज़ किया। एक खास बात बताता हूँ, इसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट नहीं लगाई, इसके अंदर हमने बिस्किट लाइट लगाई है। जो बिस्किट लाइट होती है वो आपका यही वाला सरफेस रहती है, ये ग्रूविंग होके नहीं जाता। जो आपका ये वाला पार्ट है इसको एक अंदर कोई ग्रूविंग नहीं है और इस तरीके से यहाँ पे फोकस लाइट बनती है ये वाली। अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से हमने बिस्किट लाइट लगाई है यहाँ पर। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारा पुश वाला पार्ट है। हम इसको ऐसे पुश करते हैं एंड देन ये हमारा ऐसे खुल जाता है। तो ये वाला पार्ट है कि आप इसके ऊपर कुछ भी अपना सामान रख सकते हो जो आपको शो नहीं करना है। बाकी आप इसको भी ग्लास का बना सकते हो अगर आपके पास क्रॉकरी ज़्यादा है तो। ऐसे ही हमारे पास एक कॉर्नर यूनिट बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पुराना प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइप गए हुए हैं। जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर पूरी बिल्डिंग के पाइप गए हुए हैं। तो हमें इसको सीमेंट से टाइल से ब्लॉक नहीं करना है, इसको हम फ्यूचर में ऑपरेट कर सकते हैं। बिकॉज अगर मान लो ये पूरी बिल्डिंग के पाइप है, जो ऊपर जो फ्लोर है उनके पाइप है, मान लो अगर उनको में कुछ दिक्कत आती है तो ये पूरा किचन में हमें तोड़ना पड़ सकता है। इसलिए हमने इसको क्या किया है, हमने इसको टेम्पररी इस तरीके से बनाया हुआ कि इसको आप खोल सकते हो। आप यहाँ से ऑपरेट करोगे तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। आपको दिख जाएगा कि पाइप में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है जो एग्जिस्टिंग पाइप में आए हुए हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको बंद कर दिया। और यहाँ अगर आप देखोगे तो सेम मैंने कॉर्नर यूनिट बनाई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमने वाइड एंगल हिंजेस लगाए हैं और अब ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है।
और इस तरीके से इसका हम कोई भी शटर डोर। उसके बाद हमें एक नॉर्मल यहाँ शटर मिलता है और इधर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था जीटीपीटी वाला स्पेस मिलता है। ऊपर की साइड में आपको लिफ्टर मिलते हैं, प्रोफाइल लाइटिंग मैंने की हुई है और ये जो पार्टीशन है मेरा, ये आपको एक डेप्थ देता है, वाइड देता है और सबसे अच्छी बात है प्राइवेसी जरूर देता है, बिकॉज आपकी जो सोफा सेटिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर है और यहाँ टीवी यूनिट है, जो आपको प्राइवेसी मिलती है काफ़ी अच्छी मिलती है। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आपके जो डेप्थ है, जो आपका बड़ा स्पेशियस जो आपका किचन दिख रहा है उसका भी व्यू बना रहता है। इसके बाद बात करते हैं इस वाले स्पेस की। हमारे पास जो मंदिर का स्पेस था वो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकाला है कि फ्रिज के बाद ही हमने यहाँ पे मंदिर निकाला है। तो जो ये मंदिर का जो स्पेस है इसके लिए हमने इसके 30 इंच का जो स्पेस है ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है। जो एंट्रेंस है वो हमारी इस तरीके से, और अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये जाली वाला पार्ट है, तो इसको भी हमने क्या किया है, ब्लॉक नहीं किया है, यहाँ पर भी हमने जाली लगाई है। एक और खास बात बताता हूँ, एक्रेलिक जाली हमने इसके अंदर यूज़ की है, बोथ साइड में हमने शीशा लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर डस्ट जमना, मेंटेनेंस फ्री ये आपका प्रोडक्ट है कि इसके ऊपर आपको सिर्फ शीशे को साफ करना है, इसके अंदर कभी भी डस्ट नहीं आएगा। ये आपका MDF जो है उससे सस्ता पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर PU करना पड़ता है, ये एक्रेलिक है, तो ये जो चीज़ है मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। उस तरीके से आप इस तरीके का पार्टीशन बना सकते हो। तो यहाँ से हमारी एंट्रेंस है और यहाँ से जो आपको मिल रही है सोफा की बैक मिल रही है, इसके ऊपर हमने वॉलपेपर का यूज़ किया है, मोल्डिंग्स का यूज़ किया है और लूवर्स का यूज़ किया है। इसी के ऊपर हमने 2 लैंप लगाए हैं। अगर आप देखोगे तो पूरी वॉल को, तो यहाँ से आपको जो एक व्यू मिलता है काफ़ी बड़ा मिलता है। बेशक सोफ़ा आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये हमने स्पेस इसलिए यहाँ से अगर आप देखो तो स्पेस भी हमने सोफ़ा इसलिए कम लिया है ताकि हमारे पास जो पैसेज एरिया, घूमने का जो एरिया है काफ़ी वाइड रहे, जिससे होता क्या है कि जो हमारा छोटा फ्लोर होते हुए हमें एक अच्छा स्पेसेस दिखाई दे। और ये जो वॉल मैंने पूरी डिज़ाइन करी है एक ही टोन के अंदर, इसको मैंने वॉलपेपर लगाया है, ये इसीलिए लगाया ताकि आपको एक बड़ा दिखाई दे। दूसरी बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग को भी मैंने पूरा एक सिमेट्री में रखा है। मैंने इस बार कोई भी डिवाइड नहीं किया इसको, सिर्फ इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स के अंदर लूवर्स को प्लान किया, जो लूवर्स मेरे घूमते हुए जा रहे हैं बैक वॉल से लेके आपके सामने फ्रंट वॉल तक। अब इसमें फैन लगने बाकी है, शैंडलियर बाकी हमने इसमें लगा दिया है। और यहाँ हमारे पास पहले एक आर्च होती थी इस तरीके से, तो उसको भी हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। यहाँ हमने क्या किया है कि दोनों साइड में वॉल पैनलिंग करके बीच में हमने प्रोफाइल सेक्शन डाल दिया लाइट के लिए, साइड में हमने एलिमेंट्स डाले हैं, ये मेटल गार्निशिंग हमने लगाई है। इससे होता क्या है, जो आपके कॉर्नर है वो सेफ हो जाते हैं। यहाँ से अब जब भी कोई सामान जाता है तो ये कभी नहीं टकराएगा, किसी भी चीज़ से ख़राब नहीं होगा, कोने कभी ख़राब नहीं होंगे। और ये एक हमारा एक गैलरी वाला पैसेज बनता है। अब ये जो पैसेज है ये एग्जिस्टिंग पैसेज है। यहाँ पर हमारे पास एक लोफ वाला स्पेस था जिसके ऊपर मैंने शटर डोर लगा दिए, ये मैंने वाइट ही लगाए हैं। इसके ऊपर कभी हमें कोई कलर नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज जितना भी आपका जो एरिया है वो आपका छोटा दिखाई देगा, वाइट रखोगे तो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। टाइल्स भी अगर आप देखोगे तो जॉइंट फ्री टाइल है, आपको जो जॉइंट नहीं दिख रहा होगा, तो इसके अंदर भी हमने क्या किया, मैट फिनिश के अंदर लिया है ताकि आपका जो दीवार के साथ में मर्ज हो जाए। और अच्छी बात क्या है, लाइट कलर होने से ये जो आपका जो स्पेस है ये आपका बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने एक वैनिटी प्लान करी है क्योंकि यहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग वॉशरूम है और यहाँ पर हमें मिलता है एक जैकवार का बेसिन, जैकवार के टैप, और यहाँ गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट हमने यूज़ किया जो हमने किचन में यूज़ किया है। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं किया गया है। पूरे का पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी मटेरियल यूज़ किया है सारा ब्रांडेड मटेरियल यूज़ किया है। फ्लोरिंग की बात करते हैं तो फ्लोरिंग भी अगर आप देखोगे तो मार्बिलानो की फ्लोरिंग आपको दिख रही होगी, और ये जो फ्लोरिंग है 2x4 की GVT टाइल्स हैं। इसके अंदर भी अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी रेंज मिलेगी। तो कॉस्टिंग भी जैसे आप देख रहे हो, जो मैंने आपको बताया 15 लाख रुपए, जो उसके अंदर भी हमने कोई भी नॉन ब्रांड आइटम यूज़ नहीं किया है। इंस्टॉलेशन के अंदर भी हमने लेटिक्रेट का केमिकल इसके अंदर यूज़ किया है, क्योंकि पुराना फ्लोर था तो हमें किसी भी चीज़ को लेकर रिस्क नहीं ले सकते, जिससे वाटर प्रूफिंग भी अच्छी हो जाती है और बॉन्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ से हमें मिलता है मास्टर बेडरूम और यहाँ से हमें मिलता है किड्स बेडरूम। तो ये है इसका किड्स बेडरूम। सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं तो बहुत छोटा एरिया हमारे पास था। तो जैसे हम बात करते हैं किड्स बेडरूम की, तो यहाँ हमने बेड के साइज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, हमने फुल साइज का बेड ही इसके अंदर रखा है। तो यहाँ पर हमें बेड के बाद में एक स्पेस मिलता है जो हमारा वॉकिंग स्पेस है। इसके बाद में हमारे पास एक वार्डरोब आ जाती है। वार्डरोब हमारी फुल साइज़ की आती है, छोटा रूम होते हुए भी। यहाँ पर हमने स्लाइडिंग यूज़ किया है बिकॉज हमारे पास शटर डोर खोलने के लिए स्पेस नहीं था। दूसरे वाले पार्ट पे हमने शटर डोर वाला लिया जिससे ओपनिंग शटर है। और
यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक पैसेज मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे साइड टेबल प्लान कर दिया, साथ में ही हमने एक ड्रेसर भी बना दिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ड्रेसर मिल जाता है और आप यहाँ से आपको एक वॉकिंग स्पेस भी मिल जाता है। तो छोटा रूम होते हुए भी आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। साथ में ही आपको फुल क्विल्टेड मिलता है, बिकॉज कॉर्नर बेड था तो दीवारें ख़राब ना हो, क्योंकि किड्स बेडरूम है तो इसलिए हमने फुल क्विल्टिंग कर दी है। इससे आपका जो बेड एरिया वो जो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, इतना छोटा बेडरूम होते हुए भी आपको यहाँ पर मिलता है वर्क स्टेशन। ये वाला स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। साथ में आपको एक कैबिनेट मिल जाती है, इसको आप एज अ बुक शेल्फ भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आपको एक कैबिनेट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक स्पेस भी मिलता है। इतना छोटा बेडरूम होते हुए भी साइज़ की हम बात करते हैं तो ये आपका 9.5 फीट बाय 9.5 फीट का आपका जो बेडरूम है उसके अंदर आपको सारी चीज़ मिल रही है। पूरी बड़ी वार्डरोब आपको मिल रही है, साइड टेबल मिल रही है, ड्रेसर मिल रहा है, बेड मिल रहा है फुल साइज़ का, और यहाँ पर आपको एक वर्क स्टेशन मिल रहा है और उसके साथ में आपको कैबिनेट्स मिल रही है। सिर्फ आपको टीवी यूनिट नहीं मिल रहा है क्योंकि किड्स बेडरूम, इसलिए हमने इसमें टीवी यूनिट प्लान नहीं किया है। इन केस अगर आप चाहते हो तो हम इसको इस तरीके से इस वाली कैबिनेट को कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ से एक टीवी यूनिट प्लान कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी आ जाती है। एक और चीज़ जो इसके अंदर मिसिंग थी कि इसके अंदर एक वेंटिलेशन नहीं था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने सीलिंग की हुई है और उस कॉर्नर पे हमने वहाँ पर एक वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन दिया है जो हमारा पाइप सीलिंग से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो उसका वेंटिलेशन में पूरा ख्याल रखा गया है ताकि जो सफोकेशन है या कुछ घुटन महसूस आपको छोटे रूम में ना लगे। अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा इसके मास्टर बेडरूम के अंदर। अब बात करते हैं इसके मास्टर बेडरूम के बारे में। तो साइज़ की मैं सबसे पहले बताऊं तो यहाँ पर आपको मिलता है 14 फीट का स्पेस ऐसे, लेकिन जो ये वाला स्पेस है ये मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 9.5 फीट के आसपास। तो जो हमारा इसका वार्डरोब का प्लानिंग था वो इस तरीके से था कि वार्डरोब ना होते हुए हमने इसकी वार्डरोब हमने इस तरीके से प्लान की है कि आपकी जो बेड की बैक है दोनों साइडों पर आपकी वार्डरोब आ जाए। अगर हम वार्डरोब की कैपेसिटी भी काउंट करते हैं तो आपको 1 2 3 शटर्स यहाँ मिलते हैं, 2 शटर्स वहाँ मिलते हैं, तो आपके जो सफिशिएंट वार्डरोब मिलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो वार्डरोब की जो अगर आप वार्डरोब की हाइट भी देखोगे तो फुल लेंथ में आपको इसकी हाइट मिल रही है। एक अच्छी बात आपको और बताता हूँ, जब भी आप इस हाइट के डोर्स प्लान करो तो इसमें हमेशा ही आपको बोर्ड यूज़ करना है, इसमें आपको प्लाई यूज़ नहीं करना है। कुछ आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर्स के अंदर प्लाई यूज़ कर देते हैं, उसमें समस्या क्या होती है कि ये बेंड हो जाते हैं, तो बेंडिंग के चांसेस आपको बिल्कुल खत्म करने हैं। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर प्लाई बोर्ड यूज़ करना है, प्लाई वुड यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी हमने एडवांस का 1M का लैमिनेट लगाया हुआ है और यहाँ आपको ड्यूअल टोन दिखाई देगा। ये वाली साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ आपका बेड का हेड आ रहा है, इसके पीछे अगर आप देखोगे तो रस्टिक टोन में या कुछ टेक्सचर्ड कह लो या एब्स्ट्रैक्ट सीमेंटेड टेक्सचर कह लो, उस तरीके का हमने इसके ऊपर लैमिनेट यूज़ किया है। अगर आप देखोगे तो हमने इस तरीके से इसकी साइड टेबल को प्लान किया है ताकि जो आपका बेड है उसको आपको साइड टेबल की यूटिलिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलती है, जो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक ओपन इसके अंदर शेल्फ बनाया है। इसका फ़ायदा ये है कि जो आपका जो स्पेस है, जो आपका जो मतलब यहाँ पे इस तरह का इल्यूजन क्रिएट होता है जिससे ये कंजेस्टेड नहीं दिखाई देता। इस तरह के एलिमेंट्स आप डाल देते हो तो जो आपका स्पेस है वो भी बच जाता है। इसके अंदर हमने लाइट प्लान की हुई है। इसके पीछे आप अगर देखोगे तो एक पिलर था जिसकी जो डेप्थ आपको यहाँ से कम मिलती है, तो अगर हम इसका वार्डरोब प्लान भी करते तो ये जो डेप्थ में जो पिलर है ये हमेशा ही इस वार्डरोब को मतलब अच्छे से प्लानिंग होने में समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि जो आपका हैंगर है वो यहाँ पर नहीं आ सकता था। तो ये कुछ डिज़ाइनिंग पार्ट होते हैं, कुछ इस तरीके की थ्योरीज होती है जहाँ हमें डिज़ाइनिंग पार्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है और उस तरीके से हम इस तरीके से इल्यूजन क्रिएट करते हैं और आपको एक इस तरीके से प्लानिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वही आपको वार्डरोब के 2 शटर मिल रहे हैं ड्यूअल टोन के अंदर। हमने लाइटिंग भी इसके अंदर यूज़ की है। अगर आप यहाँ देखोगे तो लाइटिंग अगर आप देखोगे तो लाइटिंग से भी काफ़ी अच्छी लुक इसमें आ रही है। इसका 3D भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हो, किस तरीके से 3D और किस तरीके से ओरिजिनल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुराना हमारे पास एग्जिस्टिंग इस तरीके से, तो हमने इसके सिर्फ कवर कर दिया। तो यहाँ हमने टीवी यूनिट प्लान किया है। टीवी यूनिट प्लान करते टाइम में हमें हमेशा इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि जो हमारे पास जो डेप्थ है अगर वो कम है तो ऊपर की साइड में आपको कोई भी कैबिनेट नहीं बनाना है। सिर्फ नीचे हमने 2 ड्रॉर इसके अंदर दिए हैं जिससे इसका स्लिक डिज़ाइन है। इसको भी जो हमने प्लस किया है इसका भी एक रीज़न है, हमने सीधा वॉल के ऊपर इसको नहीं किया। एक तो इससे आपके पीछे लाइट आ गई है, दूसरा इसके अंदर हमने बनाया यहाँ पर एक स्लाइडिंग आपका ड्रेसर यूनिट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ये वाली डेप्थ थी, मेरे पास ये स्पेस वैसे भी खाली बचा हुआ था, मैं इसके ऊपर चाहूँ तो यहीं पर
मिरर लगा सकता था, लेकिन जो वास्तु का जो एक पॉइंट है कि जो आपकी रिफ्लेक्शन है वो आपकी बेड में नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से स्लाइडिंग वाला बनाया है और यहाँ से ये आपका स्लाइड होके हाइड हो जाता है। जो सेम लैमिनेट जो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है वही हमने बेड के बैक पे यूज़ की है। तो जैसे मैंने आपको बताया एडवांस का लैमिनेट हमने यूज़ किया, इसके अंदर हमने कुछ इनलेज यूज़ किए हैं। ये इनलेज यूज़ करने से, टी प्रोफाइल यूज़ करने से क्या होता है कि जो आपके एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं और जिससे होता क्या है कि जो आपकी जो कोस्टिंग है वो लैमिनेट होते हुए, मतलब आपको पीयू फिनिश नहीं करना, कोस्टिंग ज़्यादा नहीं है, जो कोस्टिंग वो भी कम आती है और आपके जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छी आती है। दूसरी चीज़ एक और आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप जब टॉप यूज़ करो तो टॉप हमेशा टेक्सचर्ड ग्रेन वाला यूज़ करें। इससे होता क्या है कि आपके जो विनियर वाली आपको लुक इसके अंदर दिखाई देती है और लैमिनेट होते हुए भी आपको एक बहुत अच्छी लुक दिखाई देती है। कभी भी इसको सोल्ड प्लेन ना करें। आपने अगर ज़्यादातर मेरे प्रोजेक्ट स्टोरी में देखा होता है सोल्ड प्लेन बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आप इसको हाई ग्लोस यूज़ करें और इसके अंदर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो एज पर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। तो ये था इसका फर्नीचर पार्ट। आप बात करते हैं सीलिंग की। सीलिंग में अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है कि इसकी सीलिंग के अंदर एक प्रोफाइल लाइट को हमने ऐसे हाईलाइट किया है। इसके बाद हमने फ़ैन का सेंटर बनाया है। COBs लाइट हमने यूज़ की है ताकि आपके जो टीवी के ऊपर है वहाँ पर आपको एक फोकस वॉल के ऊपर दिखाई दे, एम्बिएंट लाइटिंग आपकी हो जाए। तो इस तरीके से फॉल सीलिंग आपको मिलती है। फॉल सीलिंग के अंदर हमने जैक्वार की लाइटिंग यूज़ की है, हेवेल्स के वायर हमने यूज़ किए हैं और जितने भी अगर आप स्विच देख रहे हो ये भी सारे हेवेल्स के इसके अंदर यूज़ किए हुए हैं। तो कोई भी नॉन ब्रांड आइटम नहीं यूज़ किया हुआ। 15 लाख के अंदर पूरे घर का इंटीरियर आपको मिल रहा है, 2 BHK रेनोवेशन मिल रहा है, साथ में इसके वॉशरूम भी मिल रहे हैं। जितने भी सैनिटरी फिटिंग्स है सारे जैक्वार के लगाए हैं। प्लम्बिंग के पाइप हमने एस्ट्रल के यूज़ किए हैं। तो जो भी आप इस प्रोजेक्ट में देख रहे हो नॉन ब्रांड आइटम हमने यूज़ नहीं किए हैं। तो ये था इसका प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड और जो 15 लाख रुपए में आपको ये जितनी भी आपको चीज़ दिख रही है सारी चीज़ें हमने डिलीवर की है। हमें मिला था एक रो फ्लैट और इसके साथ साथ आपको मिलती है 5 साल की ऑन साइट गारंटी, जिसमें 3 साल की आपकी जो सर्विस होती है वो फ्री होती है। जो भी आपके जैसे किचन की सर्विस है, आपके प्लम्बिंग की सर्विस है, वो आपको फ्री मिलती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए जो अपना घर बना रहे हैं। अगर आप दिल्ली या गुड़गांव में रहते हो तो नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और हम बनाएगा आपका सपनों का घर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा एलिमेंट अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख सकते हो इस सब चीज़ों की मेकिंग की, कैसे हमने ये पैनल बनाया है, कैसे कौन सा एलिमेंट यूज़ किया। उसमें हम हर 1-1 मिनट की रील्स अपलोड करते रहते हैं। तो आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।